दोस्तों, आज मैं एज ए ट्रैवल ब्लॉगर और एज ए फार्मासिस्ट आपको कुछ ट्रैवल की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा, तो जो कि आपके पैसे भी बचा सकता है और आपको आने वाले ट्रैवल ब्लॉग में ट्रैवल के लिए स्वस्थ रख सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखें, कोशिश करता हूँ आपको बताने की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके क्या सोल्यूशन है ड्यूरिंग ट्रैवल। तो हेलो जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो जब ट्रैवल की बात आती है तो सभी एक अद्भुत समय बिताना चाहते हैं, घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, जंगलों में, कैंपिंग पर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो नई जगह पर जाने के लिए लोग क्यों जाते हैं? खुद को फ्रेश करने के लिए, ताकि फ्रेश होके वापस आएँ, वहाँ से घूमकर वापस आएँ। लेकिन आइए ईमानदारी से कहें, बताएं, क्या ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कुछ सेहत की प्रॉब्लम आती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है? क्या आपको ड्यूरिंग ट्रैवल स्वस्थ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसलिए आज मैं ड्यूरिंग ट्रैवल मेरे को क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और उसके मैंने क्या सोल्यूशन किए हैं, तो उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ एज ए फार्मासिस्ट। एज ए यूट्यूबर ट्रैवल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत मुश्किल भरा काम हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि रास्ते में हम अलग अलग जगह खाना खाते हैं, कई जगह पानी पीते हैं, कई जगह में चोट भी लग सकती है, जंगल में जाते हैं, कुछ स्क्रैचेस आते हैं, कांटा चुभ सकता है। तो उसी रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। ट्रैवल के दौरान जब स्वस्थ रहने की बात आती है तो तैयारी महत्वपूर्ण है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने अपने साथ किट में क्या कुछ रखना है, एक फर्स्ट एड किट में क्या रखना है, ट्रैवल करने से पहले कौन सी वैक्सीनेशन करनी है। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अब हम जब बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं चोट भी लग सकती है ड्यूरिंग ट्रैवल। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन में आता है नंबर 1 पर हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस डी की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। उसके बाद बारी आती है टेटनस की। टेटनस की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं जब भी आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि कभी भी कहीं भी चोट लग सकती है आपको ड्यूरिंग ट्रैवल। और उसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है आपकी फर्स्ट एड किट। आपकी फर्स्ट एड किट में ड्यूरिंग ट्रैवल एज ए यूट्यूबर क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले तो मेन आता है पेन किलर या एंटीपायरेटिक्स कह सकते हैं आप, बुखार के लिए, टेम्परेचर के लिए। तो इसके लिए पैरास्टामोल बेसिक मेडिसिन रखनी बहुत ज़रूरी है। पेट खराब हो जाए तो लूज मोशन के लिए मेडिसिन चाहिए। मैं साइड पे लगा दूंगा क्या कुछ चाहिए लूज मोशन, कौन सी मेडिसिन बेटर है लूज मोशन के लिए, तो वो ले लें। और हाँ, एंटीसेप्टिक रखना ना भूलें, कहीं भी चोट लग सकती है। फर्स्ट किट में सबसे पहली बात तो एंटीसेप्टिक होता है, डेटॉल हो सकता है, पोविडन आयोडीन हो सकती है, साथ में बैंडेज रख सकते हो, बैंडेड रख सकते हो आप। कॉटन होना बहुत ज़रूरी है। और स्प्रेन्स के लिए गर्म पट्टी जिसे कहते हैं वो रखना बहुत ज़रूरी है। आयोडेक्स स्प्रे रख सकते हो आप। पहाड़ों में जा रहे हो तो वॉमिट की मेडिसिन रख सकते हो आप। वैसे भी कुछ गलत खाने से भी वॉमिट हो सकती है, वो रख सकते हो आप। पेट में एसिडिटी और खट्टे डकार के लिए एंटासिड रख सकते हो आप। और लूज मोशन के लिए आप स्पोर्टलक सैशे भी रख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैंड सैनिटाइज़र, और साथ में मॉस्किटो रेपेलेंट भी। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये तो रामबाण दुआ है बच्चों के पेट के गैस के लिए और पेट की दर्द के लिए। और एंटी एलर्जिक सिट्रिजिन टेबलेट और सिरप ज़रूर रखें, ताकि कहीं कुछ कीड़ा लग जाए, कीड़ा काट जाए या मक्खी काट जाए तो आपको एलर्जी से आराम मिले। हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है डायमॉक्स रख सकते हो, ताकि आपको ऑक्सीजन लेवल आपकी ब्रेन तक पूरा पहुँचता रहे। और ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जुड़े रहें हमारे साथ कुछ ऐसे अन्य ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बाय।